हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी प्लेसमेंट। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2163, मिनिमम डिफरेंस इन सम्स आफ्टर रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स। वैसे तो ये लीड कोड का हार्ड प्रॉब्लम है, बट मैं आपको इतनी अच्छी तरह समझाऊंगा कि आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल ईजी लगने लगेगा। तो पहले समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम है कि हमें एक नम्स एरे गिवन है और ये हमें गिवन है कि इसकी जो साइज़ है वो 3n है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 3 के मल्टीपल में इसका साइज़ होगा। ठीक है, और इसमें से हमें n एलिमेंट्स को रिमूव करना है। अब इसमें से मैंने अगर n एलिमेंट्स रिमूव कर दिए तो कितने बचे? 2n एलिमेंट्स। 2n मतलब n और n, है ना। मान लेते हैं मैंने इसमें से 5 और 1 को रिमूव कर दिया। ठीक है, 5 और 1 को मैंने रिमूव कर दिया तो क्या बचा? 7, 9, 8, 3। ठीक है, तो 6 एलिमेंट्स थे, 3n एलिमेंट्स थे। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 है। 2 एलिमेंट्स मैंने हटा दिए तो 2 बचे और 2 बचे, तो ये 2 और ये 2। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हटाने के बाद ये जो फर्स्ट n एलिमेंट्स बचे और ये जो लास्ट n एलिमेंट्स बचे, अगले n एलिमेंट्स, इन दोनों का डिफरेंस, जैसे 7 + 9 क्या हो गया? 16, 8 + 3 11। ये जो डिफरेंस है ये मिनिमम आना चाहिए। तो हम इसमें अभी के लिए तो हमने क्या क्या हटाया? अभी के लिए हमने 5 और 1 को रिमूव किया है। हम 9, 3 को भी कर सकते हैं, 5, 8 को भी कर सकते हैं ना। अपनी मर्ज़ी से हम कोई सा भी सब सीक्वेंस रिमूव कर सकते हैं n साइज़ का। इस क्वेश्चंस को ब्रूट फोर्स से करना बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हम हर एक सब सीक्वेंस को हटा हटा कर चेक कर लेंगे, मतलब सारे कॉम्बिनेशंस को चेक करके। बट वो काफ़ी लेंदी हो जाता है ना। तो हम इसको देखेंगे एक अलग अप्रोच से। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारी अप्रोच क्या होने वाली है इस क्वेश्चन के लिए। अप्रोच ये होगी, बिल्कुल सीधी सीधी बात करते हैं। जैसे 7, 9, 5, 8, 1 और 3 है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एक लेफ़्ट एरे बनाऊँगा और एक राइट एरे बनाऊँगा। ठीक है, अब ये लेफ़्ट एरे क्या स्टोर करेगा? लेफ़्ट एरे स्टोर करेगा आई तक के। जैसे मान लो यहाँ तक, यहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है, तो ये इतने एलिमेंट्स में से मिनिमम n एलिमेंट्स का सम स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा एक और इसमें आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि मान लो हमने रिमूव कर दिया, n एलिमेंट्स हमने रिमूव कर दिए, तो बचे कितने? 2n एलिमेंट्स। तो ये जो हमारा सम 1 आएगा और सम 2 आएगा, ठीक है, ये सम 1 और सम 2 जो आएगा हमारा, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि सम 1 माइनस सम 2 मिनिमम होने के लिए सम 1 जो है वो मिनिमम होना चाहिए और सम 2 जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। तभी तो इनका डिफरेंस मिनिमम आएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो इसलिए हम पहले वाले को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे और दूसरे वाले पार्ट को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो ये लेफ़्ट वाला एरे क्या स्टोर करेगा? ये अपने ith इंडेक्स पर ये यहाँ तक के एरे में n एलिमेंट्स का सम स्टोर करेगा, जो कि मिनिमम होगा। जैसे यहाँ पे मिनिमम क्या होगा? ऑब्वियस है कि हम इसमें सबसे बड़ा वाला एलिमेंट निकाल देंगे तो जो जिसका सम बचेगा वो मिनिमम होगा। इसमें हम सबसे छोटे n एलिमेंट्स का सम ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या है? 7 है, 5 है, तो 12 आ गया यहाँ तक। ऐसे ही अगर यहाँ तक चेक करें तो क्या आएगा? 7, 5, 12 ही आएगा। ऐसे ही अगर यहाँ तक चेक करें तो 7, 9, 16, 16 का 16 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट्स है और हमें चाहिए कितने? 2 ही चाहिए। ऐसे ही राइट वाला। अब ये स्टोर क्यों कर रहे हैं मैं आपको ये भी समझाऊंगा, बट पहले हम ये देखते हैं कि हमें ये स्टोर करना है। अब जैसे 3 है, तो 3 तो एक ही एलिमेंट है, तो 3 को तो स्टोर नहीं करेंगे, तो 3 + 1 4, 4 को स्टोर कर लेंगे। ऐसे ही 3, 1 और 8, अब 3, 1, 8 आ चुका है, तो इसमें हमें मैक्सिमम n एलिमेंट्स वाले चाहिए। तो मैक्स कौन कौन से? 8 है और ये 3 है, तो 8 + 3 11। ठीक है, हम 1 को हटा देंगे। ऐसे ही 5, 8, 1, 3 में से क्या आएगा? 5, 8, 1, 3 में से आएगा लार्जेस्ट 2 एलिमेंट्स का सम 5 + 8 13। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ रहा है कि लेफ़्ट क्या स्टोर करेगा और राइट क्या स्टोर करेगा? लेफ़्ट स्टोर करेगा आई तक में मिनिमम सम ऑफ n एलिमेंट्स। ठीक है, लेफ़्ट स्टोर करेगा आई तक में मिनिमम सम ऑफ n एलिमेंट्स और राइट स्टोर करेगा मैक्सिमम सम ऑफ n एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिनिमम और मैक्सिमम सम को स्टोर करने के लिए प्रायोरिटी क्यू की ज़रूरत पड़ेगी। प्रायोरिटी क्यू की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि हमें सबसे बड़े वाले को यहाँ से निकालना है और छोटे वालों को लेना है। जैसे देखो, आप मान लेते हैं हम अपना लेफ़्ट एरे कैसे कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक बार लेफ़्ट एरे को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं।
लेफ़्ट एरे यहाँ पे हमारा प्रायोरिटी क्यू है, ठीक है, और ये हमारी एरे हो गई 7 9 5 8 1 3। तो हम पहले 7 पे खड़े हैं तो हमने 7 को हीप में डाल दिया, ठीक है। या हीप ऐसे नहीं बनाते, हीप हम ऐसे बना लेते हैं। 7 को हमने हीप में डाल दिया, या ऐसे ही ज़्यादा समझ में आएगा। 7 को हमने हीप में डाल दिया। अब ये एक ही एलिमेंट है और एक सम ट्रैक करेंगे, ठीक है, तो सम भी 7 हो गया। अब उसके बाद 9 में आ गए, तो 7 + 9 सम हो गया 16 और 9 आ गया इसमें। और ये कौन सा हीप होगा, ये मैक्स हीप होगा, मैक्स हीप, क्योंकि हमें सबसे बड़े वाले को ऊपर रखना है ताकि हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकें। अब हम आ गए 5 पे, तो 5 पे आ गए तो 5 भी हीप के अंदर जाएगा, 5 जाएगा हीप के अंदर, तो क्या बनेगा 5 7 और 9, ठीक है। और यहाँ पर अपना एरे भी कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं हम। यहाँ पे तो कुछ नहीं आया तो यहाँ का खाली छोड़ देंगे, और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 16 आया था। अब इसकी बारी है, ठीक है। तो 9 को हम यहाँ से निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे, क्योंकि हीप का जो साइज़ है, हमें सिर्फ कितने एलिमेंट चाहिए, हमें सिर्फ n एलिमेंट चाहिए। तो n एलिमेंट्स तो हमें मिल गए, n मतलब यहाँ पे तो 2 ही चाहिए ना हमें, क्योंकि 2 निकालने के बाद 4 बचेंगे और पहले के सम के लिए हमें 2 चाहिए। तो 7 और 5 बच गए, 9 हमने निकाल दिया, तो 7 + 5 का सम क्या हो गया 12, ठीक है। अब इसके बाद आ गया 8। अब 8 आ गया तो 8 कैसे आएगा, इस 9 की जगह पे यहाँ पे 8 आ जाएगा, 5 7 एंड 8। अब 8 को भी निकालना है। 8 को क्यों निकालेंगे, क्योंकि 8 ही सबसे बड़ा है, 7 + 5 यहाँ भी 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे। इसके आगे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो राइट वालों के लिए 2 एलिमेंट से कम बचेंगे। अभी लेफ़्ट वालों के लिए देख रहे तो लेफ़्ट वाले 0 से लेकर 2n - 1 तक ही जा सकते हैं, 0 से लेकर 2n - 1 तक ही जा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर इसके आगे हम जाएंगे तो राइट वालों के लिए n से कम एलिमेंट बचेंगे, हमें राइट वालों को भी तो करना है ना, इसलिए हम लेफ़्ट वालों को 0 से 2n - 1 तक चलाएंगे, और राइट वालों को फिर ऐसे ही हम अपना राइट एरे बना लेंगे। राइट एरे कैसे बनाएंगे, राइट एरे बनाएंगे 7 9 5 8 1 3, ठीक है, ये हमारा एरे हो गया। अब राइट वाला एरे ये है, यहाँ एक मिन हीप बनेगा, ठीक है। मिन हीप क्यों बनेगा, ये है मिन हीप। मिन हीप इसलिए बनेगा क्योंकि इसमें हमें मिनिमम वाले एलिमेंट्स को निकालना है और मैक्स सम हमें गेट करना है, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट है ना, सेकंड वाले का क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए सम। तो हम सबसे पहले डाल देंगे 3 को, यहाँ पे होगा हमारे पास, तो उसके बाद 3 + 1 4, सॉरी यहाँ पे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और सम में आ जाएगा 4 अभी, और 4 को हम कहाँ डाल देंगे, 4 को हम इस वाले इंडेक्स पर डाल देंगे। अच्छा, यहीं से डालना क्यों शुरू किया, यहाँ से डालना क्यों नहीं शुरू किया, यहाँ से डालना इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि हमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स तो चाहिए ही राइट वाले सम में, है ना। अब हमारा जो आई है वो 8 पे आ चुका है, तो 8 पे आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, मिन हीप सबसे नीचे आएगा 8। और हम 1 को क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, 1 को यहाँ से हटा देंगे। क्यों हटा दिया, क्योंकि मिन हीप का जो साइज़ है वो 2 से बड़ा हो गया और हमें कितने एलिमेंट का सम चाहिए, हमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स का सम चाहिए। तो 8 + 3 कितना हो गया 11, समझ में आया। अब आ गए हम 5 पे। 5 कहाँ आएगा, इसके लिए नई हीप बना लेते हैं हम। ये 4 से अपडेट होके हो गया था 11, ठीक है। और यहाँ पर नई हीप में आएगा 8 5 एंड 3, ठीक है। अब 5 पे आ गए, ठीक है, तो फिर से साइज़ बड़ा हो गया, तो 3 को निकाल देंगे और 8 + 5 13 हो जाएगा। यहाँ 13 रख देंगे, सम अपडेट हो गया 13 में, ठीक है। अब इसके आगे तो नहीं जाएंगे। इसके आगे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो लेफ़्ट में 2 से कम एलिमेंट बचेंगे, इसलिए हम यहीं तक ट्रैक करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो हमारे पास 2 एरे बन गए हैं, लेफ़्ट और ये राइट, ठीक है। अब आप ये सोच के बताओ, जैसे 7 9 5 8 1 और 3, मैंने ये कहा कि मैं इतनी एरे ले रहा हूँ, ठीक है, इतनी एरे और इतनी एरे, ठीक है। अब ये बताओ कि इसमें इसको मुझे मिनिमाइज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम वालों को सबसे पहले हटा दूंगा। तो 9 7 हटा दिए, 9 और 8 हटा दिए, 5 और 7 बचे, तो इसका सम आ गया 12, 1 और 3 का सम आ गया 4, ठीक है। तो क्या बचा डिफरेंस, 8 डिफरेंस बचा ना हमारे पास, क्योंकि हमें लास्ट में रिटर्न क्या करना है, इसका सम माइनस इसका सम, और हमने निकाला किस किस को, निकाला है 8 और 9 को। इस बार हमने 9, 8 निकाला है, ठीक है ना।
तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, और ये याद करो कि ये हमारा क्या स्टोर करता है, ये हमारा लेफ़्ट वाला स्टोर कर रहा है, लेफ़्ट वाला, और ये कौन स्टोर कर रहा है, ये राइट वाला स्टोर कर रहा है। ठीक है, फॉर ईच इंडेक्स। अब हम हर एक इंडेक्स पर जाकर देखेंगे माइनस करके कि कौन सा सबसे छोटा है। अब आप देखो एक और एग्जांपल देख लो, ये 7958 हो गया। अब मान लेते हैं हम 795 तक ही लेते हैं इसको, लेफ़्ट वाले को, और 813 राइट वाले में डालते हैं। अब 795 वाला क्या करेगा, मिनिमम सम स्टोर करेगा, तो मिनिमम के लिए 9 को हटा देगा, और 7 + 5 12, क्योंकि 2 ही एलिमेंट चाहिए। और लेफ्ट वाला 813, इसको मैक्सिमम निकालना है, तो मिनिमम को हटा देगा, 1 को हटा देगा, तो 8 + 3 11, तो -11 क्या आ जाएगा 1। और इस क्वेश्चन का आंसर भी 1 ही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें करना चाहिए लेफ्ट माइनस राइट फॉर ईच इंडेक्स। ठीक है, और हमें ये पता करना चाहिए कि सबसे मिनिमम कौन सा है। जैसे यहाँ पे है लेफ़्ट आई के लिए, लेफ़्ट आई के लिए कौन सा मैच है, राइट आई +1। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे लेफ़्ट आई तक ये क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा आई है। अच्छा, इस वाले को देख लेते हैं, इतने को मान लेते हैं यहाँ पे हमारा आई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i+1। तो राइट के तो i+1 पे जाएंगे ना, और इसके आई पे जाएंगे। ठीक है, तो इसके आई पे गए और इसके i+1 पे गए, क्या आया डिफरेंस, 3 आया। इसके इस पे गए 12 पे और इसके 11 पे, क्या आया, 1 आया। फिर ये 12, ये 4, क्या आया, 8 आया। तो मिनिमम क्या आया, मिनिमम आया 1। समझ में आया आपको, हम एक मिनिमम ट्रैक रखेंगे जिससे हमारा डिफरेंस निकल जाएगा। अब एक बार इसके कोड को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमने n निकाल लिया, nums.length/3 करके, कि n क्या है। ठीक है, हमें मतलब कितने एलिमेंट्स रिमूव करने हैं, और सम फर्स्ट में हमारे कितने एलिमेंट होने चाहिए, लेफ्ट में और राइट में हमारे कितने एलिमेंट होने चाहिए, तो n ही होगा वो। और लेंथ क्या है, पूरे एरे की है। एक लेफ्ट एरे बनाया, एक राइट एरे बनाया, लेंथ साइज़ का, लेंथ साइज़ का। एक मैक्स हीप बना लिया। मैक्स हीप जावा में कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हमें कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ता है, तब हमें मैक्स हीप मिल जाता है। उसके बाद एक सम लेफ्ट पॉइंटर बनाया। ठीक है, कंस्ट्रेंट की वजह से हमने यहाँ पे इसको लॉन्ग टाइप ले लिया है। अब मैंने बताया था कि 0 से 2n-1 तक चलेगा, 0 से 2n-1 तक चलेगा आई, जो लेफ़्ट वाले के लिए। हम सम लेफ्ट में प्लस करते गए नम्स आई को। ठीक है, और मैक्स हीप में डालते गए। जैसे ही मैक्स हीप का साइज़ बड़ा हो गया, जैसे ही मैक्स हीप का साइज़ n से बड़ा हो गया, मतलब n ही एलिमेंट चाहिए थे ना हमें, तो वैसे हम क्या करेंगे, सम लेफ्ट में से मैक्स हीप डॉट पोल कर देंगे। अब ये डायरेक्टली कैसे कर दिया, क्योंकि ये एक मैक्स हीप है, तो ये सबसे बड़े एलिमेंट को ही रिमूव करेगा। और जैसे ये एक से भी साइज़ बड़ा होगा, यहाँ पे रिमूव कर देगा, और हीप का साइज़ n के इक्वल आ जाएगा। हीप का साइज़ जब n के इक्वल आ जाएगा, तो हम अपने लेफ्ट आई वाले एरे में ith इंडेक्स पर सम लेफ्ट को स्टोर कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पे मैक्स स्टोर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने मिन हीप बना लिया। यहाँ पे सबसे पहले मिन हीप सिंपल है। ठीक है, फिर एक सम राइट वेरिएबल बना लिया, जैसे वहाँ पे सम लेफ्ट बनाया था। अब यहाँ से पीछे से ट्रैक करना शुरू करेंगे, और कहाँ तक ट्रैक करेंगे, n तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो n वही होगा ना, जैसे यहाँ पे देखो आप 795,813। अब यहाँ पे हमने लेंथ -1 ये है। ठीक है, यहाँ से ट्रैक करना शुरू करेंगे। फिर यहाँ से ये कहाँ तक जा रहा है, हमें लेफ्ट वाले में कम से कम 2 तो छोड़ने पड़ेंगे। तो ये जा रहा है i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n। n क्या है, 2, तो 2 से बड़ा है ना, मतलब 3 तक ही जाना चाहिए ये। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और लेफ्ट वाला यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, सम राइट में भी हम प्लस करते गए, कैसे प्लस करते गए यहाँ पे, और मिन हीप में डालते गए उसको। जैसे ही साइज़ बड़ा होगा, हम माइनस करना शुरू कर देंगे मिनिमम वाले को। ठीक है, मिनिमम वालों को माइनस करेंगे, तभी तो n मैक्स एलिमेंट्स का सम हमें मिल पाएगा। अब ये मिन हीप जैसे ये बराबर हो गया, तो राइट वाले में स्टोर कर देंगे सम राइट को, नहीं तो उसमें मिनिमम वैल्यूज़ को स्टोर कर देंगे। ठीक है, एट लास्ट हमने क्या किया, एक आंसर वेरिएबल बनाया। ठीक है, i = n-1, i <2 × n। ये हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक क्यों चलाया हमने, ये देख लेते हैं एक बार। जो हमारा वो बना था, वो क्या बना था, वो एरे ये बना था। एक बार हम अपना एरे देख लेते हैं क्या बना था। एरे बना था हमारा 16 12 12 एंड 13 11 4। 16 12 12, ठीक है, 13 11 और 4। ठीक है, इसके i से इसके i+1, इसके i से इसके i+1, इसके i से इसके i+1 को माइनस करना था। तो अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे n-1 से 2 × n-1 तक क्यों चलाया, क्योंकि n-1 में जैसे देखो 7 9, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे।
यहाँ पे एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो लेने पड़ेंगे ना हमें। आप ये समझो, पहले आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे कम से कम 2 एलिमेंट तो लेने पड़ेंगे। अब 2 एलिमेंट के लिए हमें कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, ताकि यहाँ से हमें इसका सम मिले। यहाँ से करके फ़ायदा ही क्या है, जब हमें उतने एलिमेंट्स मिले ही नहीं लेफ्ट में, तो है ना। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये कौन सा इंडेक्स है, ये n-1 ही है, ठीक है। 2 - 1 1 और ये फर्स्ट इंडेक्स है। कहाँ तक जाएंगे कि राइट में भी 2 एलिमेंट बचे, ऐसा नहीं कि राइट में ना बचे, ठीक है। तो कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे किया है। और फिर उसके बाद अगर राइट i+1 मिनिमम वैल्यू ना हो, मतलब राइट i+1 ये वाला, क्योंकि इसके लिए तो कोई वही नहीं है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। अगर मिनिमम मैक्सिमम वाले के लिए चेक करें तो हमें सिर्फ इनके लिए चेक करना है। और यहाँ पर हमने अपने आंसर को स्टोर करवा दिया है, लेफ्ट i माइनस राइट i+1। ये मैं बता चुका हूँ कि मैंने यहाँ पे i+1 क्यों किया, यहाँ पे i क्यों किया, ठीक है। और हम क्या शुरू करेंगे, मिनिमम, क्योंकि हमें मिनिमम डिफरेंस फाइंड करना है। और लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर को। इसका ड्राई रन हम पहले ही देख चुके हैं। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।